मैनपुरी में भी झारखंड सरकार के खिलाफ जैन समाज के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। आज उन्होंने काफ़ी विरोध किया और एक रैली भी निकाली गई। झारखंड सरकार द्वारा तीर्थ करो और अनंत संतों की मोक्ष स्थल श्री शमशेर शिखर जी पारसनाथ पर्वत राज गिरिडीह झारखंड की स्वतंत्रता पहचान पवित्रता और संरक्षण हेतु विश्व जैन संगठन द्वारा देशव्यापी श्री शमशेर शिखर जी बचाओ आंदोलन के समर्थन में शहर मैनपुरी में बड़ा जैन मंदिर से एक विशाल रैली निकालकर महिलाएं व बच्चे पुरुष हाथों में झंडे लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। जैन समाज के लोगों ने आज अपने अपनी दुकानें प्रतिष्ठान बंद रखे और रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे झारखंड सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे। जैन समाज के लोगों में महिलाएं पुरुष बच्चे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये टोपी भी लगाए हुए हैं, झंडा भी हाथों में पकड़े हुए हैं, तख्ती भी हाथों में पकड़े हैं। किस तरीके से ये झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर तिकोनिया पार्क में एक सभा की और महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जहां आरओ नरेंद्र सिंह यादव तिकोनिया पार्क में पहुंचे और वहां ज्ञापन लिया। क्या कुछ कहा है जैन समाज के डॉक्टर सुशील जैन ने, आइए आप भी सुनते हैं इस पूरी खबर के जरिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अन्य खबरों के लिए हमारे 6399210274 एवं 9411 252 104 पर भी खबरें भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैनियों का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है सम्मेलन। अनादि काल से हर अवसर्पणी उत्सवणी के 24 तीर्थंकर का निर्माण उसी सम्मेलन शिखर से होता है। जैनियों के लिए परम पावन तीर्थ है। जैसे हिंदू समाज के लिए अयोध्या तीर्थ पावन है, बद्रीनाथ और केदारनाथ पावन है, बनारस का मंदिर का अपना पावन तीर्थ हम सम्मेलन शिखर को मानते हैं। मैं सीधा मोदी जी और योगी जी, आज इन्हीं के नाम पे देश चल रहा है। मैं उन मोदी और योगी जी से ये प्रश्न करना चाहता हूं, अगर बद्रीनाथ में अंडा बिके तो आपको कैसा लगेगा? अगर कृष्ण जन्मभूमि में कोई चप्पल पहन के जाए तो आपको कैसा लगेगा? अगर बनारस की ज्ञान वापी की उस स्थिति पर कोई शराब की बोतलें फेंक के आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? और अगर केदारनाथ में कोई लड़के लड़कियां अश्लील मुद्रा में फोटो खिंचवाए तो आपको कैसा लगेगा? हम जानते हैं कि आपको पीड़ा होगी। आज हमें पीड़ा यही हो रही है। इस बार मुझे अभी 22 में 5 बार शिखर जी जाने का मौका मिला और 11 वंदनाएं इस 5 साल में 22 में करने को मिली। लेकिन जो पावनता पहले थी अब वो उस क्षेत्र में पावनता नहीं रही। जैनी कम चढ़ते हैं, अजैनी ज्यादा चढ़ने लगे हैं। अजय छिपा हुआ कहा नहीं गया। स्कूलों को बिना लिखे आदेश भेजे गए हैं कि आप अपने यहाँ से स्कूल के बच्चों को पर्यटन कराने ले जाएं। ऑफिसर्स के अधिकारियों को भेजे गए हैं कि आप 10-10-15 के ग्रुप में शिखर जी की वंदना करें। आखिर ये 10 साल पहले क्यों नहीं था? आज ऐसी स्थिति क्यों हो गई कि स्कूलों के बच्चे, ऑफिस के कर्मचारी, लड़के लड़कियां जो ये नहीं जानते कि शिखर जी हमें मिलते हैं, हम क्या क्यों आ रहे? बोले स्कूल से लाए गए। क्यों लाए गए हमें नहीं मालूम। उन्हें चढ़ना मुश्किल है, लेकिन वो चढ़ते हैं केवल अपने प्रिंसिपल, अपने टीचर के कहने पर। और ये दिखाया जा रहा है, उनकी वीडियो बनाई जाती है, उनकी क्लिप बनाई जाती है और 5 साल बाद ये कहा जाएगा हमारे पिछले 10 साल से हमारे अजैनियों ने इतनी वंदना शिखर जी पे की है, इसलिए हमारा ये तीर्थ है। अभी 2 साल पहले एक मंत्री ने जो क्षेत्रपाल जी का मंदिर है, श्वेतांबर मंदिर के पहले एक काली के मंदिर का वहां पर शिलान्यास कर दिया। बीजेपी के सारे मंडलिक अधिकारी उसमें उपस्थित हुए और वहां एक अजैन मंदिर का शिलान्यास कर दिया गया। आखिर क्या आवश्यकता थी उस सम्मेलन शिखर के मन पर एक काली के मंदिर की शिलान्यास करने की? बाद में जब विरोध हुआ तो उसे रोका गया, लेकिन आज भी वो शिलान्यास स्थल पर बोर्ड लगा हुआ है, उसे हटाया नहीं गया है। इसलिए जैनियों को ऐसी पीड़ा होती है। मैंने गिरनार जी की वो स्थिति देखी है। जब गिरनार जी पर शुरू में गया केवल जैनी जाते थे, दूसरा कोई नहीं जाता था।
जब 81 में हम बस लेके गए, उन्होंने थोड़ा थोड़ा कब्जा कर लिया, लेकिन हमें चरणों के दर्शन होते थे। और अभी जब 18 में यात्रा लेके गए, हमें वहाँ 9 बार नमोकांत मंत्र नहीं पढ़ने दिया गया, नेमनाथ भगवान की जय नहीं बोलने दी गई, चरणों के दर्शन नहीं कर दिए गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि गिरनार की 5वीं टॉप जैनियों की है और जैनियों को दी जाए। लेकिन गुजरात सरकार ने कह दिया हम इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कार्यान्वित नहीं करा सकते। अगर अयोध्या की मस्जिद को आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से परिवर्तित कर राम मंदिर बना सकते हैं, तो मोदी और योगी जी से पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आप गिरनार की 5वीं टॉप को जैनियों को क्यों नहीं सौंप सकते। बिल्कुल यही स्थिति ऋषभदेव केसरिया जी की हुई। आज उस पर सनातन लोगों ने मंदिर पर कब्जा कर लिया। 22 साल तक मुकदमा चला और 22 साल मुकदमा चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि केसरिया जी जैनियों का तीर्थ है और जैनियों को सौंपना चाहिए। लेकिन बीजेपी की वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो मुख्यमंत्री थी, लिखकर दे दिया कि राजस्थान सरकार इस आदेश को कार्यान्वित करने में असमर्थ है, क्योंकि राजस्थान में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। ये परिस्थितियां हैं जी। और अब यही स्थिति धीरे धीरे शेखर जी पर बनाने कर दी गई। मैंने बचपन में शेखर जी गई, एक भी दुकान नहीं थी, एक भी दुकान। पूरे पर्वत पर ना हम कहीं पेशाब करते, न मल त्याग करते, न पानी पीते थे। जब लौट के गंधर्व नाला पे आते थे तो वहाँ का 1 कप चाय और बेसन का एक लड्डू बूंदी का और सेव इतने अच्छे लगते थे कि अमृत मिल गया। ऐसा वो हम लोगों का पावन तीर्थ है। आज वहाँ लोग अंडे के छिलके दिखाई पड़ते हैं, शराब की बोतलें दिखाई पड़ती हैं, लड़के लड़कियां युगल मुद्रा में फोटो खिंचवा रहे हैं, नाना प्रकार के विकल्प होते हैं। अभी तो ये हुआ, हम लोग पूजा कर रहे थे सुवर्ण स्रोत पर, और पूजा करने वाले हम तो थे 50, 100, 150 युवक वहाँ पर आ गए। उन्होंने पूरे चरणों को घेर लिया, नाना प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। उनसे कहा बोले हम तो आए हैं, क्या आप हमें रोक लोगे यहाँ आगने से। अभी जब स्थिति हो रही है तो आगे चल के क्या स्थिति होने वाली है, ये बहुत विचारणीय स्थिति है। इसलिए बहुत आवश्यकता है आज जो देश में उठा है। हालांकि परसों अंतर्मना ने केंद्र सरकार से संपर्क किया। केंद्रीय सरकार के पर्यटन विभाग के 11 अधिकारी परसों गए और ऊपर तक गए। शेखर जी के स्वर्ण बच्चों के अंतर्मना हुई है और 11 अधिकारियों के फोटो और सब पढ़े हैं। उन्होंने सुना अंतर्मना का मौन है, इसलिए उन्होंने सारी लिख के बात की। करीब 1.5 घंटे बाद चली और पूरे 11 लोगों ने ये स्वीकार किया कि आचार्य श्री जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। उन्होंने भी लिख के कहा, वीडियो बना, हम आपके तपस्या की अनुमोदना करते हैं और आपने जो बातें हमसे कही हैं, हम व्यक्तिगत रूप से 11 लोग इस बात के आपसे सहमति व्यक्त करते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट बना के पर्यटन विभाग को और मोदी जी को भेजेंगे कि जैनियों के साथ न्याय किया जाए। इसी प्रकार परसों प्रमाण सागर जी के कहने पर गुलायतन के और लोग के प्रतिनिधिमंडल झारखंड के मुख्यमंत्री से मिला। उन्होंने भी 1 सप्ताह का समय मांगा है कि हम 1 सप्ताह में आपकी बातों पर विचार कर वहाँ जाकर स्थिति का निर्णय लेके स्थिति करेंगे। तो विचार चर्चा चल रहा है, लेकिन हमें किसी भी प्रकार से कमजोर होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यक। आज संगठन की आवश्यकता है। संघे शक्ति कलयुग, कलयुग में जितना संगठन होगा, जितना एका होगा। आज हम इतनी भारी मात्रा में निकल के आए, पूरे शहर में आज चर्चा हो रही थी। इतनी जैनी है मैनपुरी में, हाँ इतनी जैनी है मैनपुरी में। और हमारी अहिंसकता को कायरता न समझा जाए, किसी बात से नहीं सोचा जाए। अगर आवश्यकता होगी, मैंने अभी कहा, मैंने जूस वाली कह रहे आप इसका बाद अगला कदम आपका क्या है, मैंने जरूरत होगी हम अपने मंदिर पर क्रमिक अनशन प्रारंभ करेंगे। क्रमिक अनशन से प्रारंभ नहीं होगा और उठाएंगे, और ज्यादा आवश्यकता होगी हम अपनी केंद्रीय कमेटी के कहने पर संवेद शेखर जी के गेट का घेराव करेंगे और किसी को पर्वत पर नहीं चढ़ने देंगे। अजैन को हम प्रतिबंध करेंगे इस बात का, कंट्रोल नहीं, लेकिन हमें इसलिए संगठित होने की आवश्यकता है। अभी शेखर जी में जो प्रदर्शन हुआ, मैनपुरी के लोग भी गए, तो उससे सरकार की जैनी इतने इकट्ठे हो सकते हैं। तो इस प्रकार अपने संगठन को बनाए रखने की आवश्यकता है, बिल्कुल दृढ़ रखने की आवश्यकता है। और बिल्कुल हम सरकार से सीधे सीधे कहें, बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर जैनियों के साथ धोखा किया है। मतलब बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, धोखा किया। और बिल्कुल में चाहिए, अगर यहाँ पे विधायक भी सकता है तो सांसद के रूप में बीजेपी हार भी सकती है। दोनों स्थितियां हो सकती है। बिल्कुल हमारे साथ खुला न भोंका जाए। बिल्कुल मैं क्या, जैनियों के साथ हिंदुत्व के नाम पर उन्हें इकट्ठा करके जैनियों को चाकू मारा जा रहा है उनके अंदर। ये बीजेपी के अधिकारियों को, स्थानीय अधिकारियों को, प्रदेशीय अधिकारियों को और केंद्रीय अधिकारियों को, मीडिया के अधिकारी और पत्रकार मौजूद है, मेरी आवाज वहां तक पहुंचाने में मदद करें। मेरी उनसे अनुरोध करता हूँ कि आज
बीजेपी सरकार, मोदी और योगी की सरकार जैनियों के नाम पर, हिंदुत्व धर्म के नाम पर जो पीड़ा दे रही है, उन्हें कष्ट दे रही है, इससे जैनी बहुत आहत है। और जब कोई आहत होता है तो उससे मुँह से बद्दुआ निकलती है, आह निकलती है। चुनाव पास में है, हमारी बद्दुआ कहीं आपको न डूब ले बैठे, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर। आज झारखंड सरकार ने उनके समाज को एक धर्म स्थल है उसको पर्यटन स्थल में बदलने की तैयारी की है, क्या कहना चाहिए? देखिए, झारखंड सरकार ने संदेश शिखर जी जो पवित्र जैन समाज का पवित्र स्थल है, जहाँ से बहुत सारे तीर्थंकर मोक्ष को गए हैं, ऐसी पवित्र स्थली को एक पर्यटन स्थल बनाने का जो काला कानून बनाया है, उसका मैं निंदा करती हूँ उसकी। और ये कानून वापस लेने के पूरा समर्थन करती हूँ, क्योंकि अगर सनातन धर्म हो या जैन धर्म, हमारे धर्मों पर अगर कुठारघात होता है तो ये हमारे धर्म के प्रति बहुत ही निंदनीय कार्य है। आपको अगर पर्यटन स्थल बनाना है, इतना बड़ा भारतवर्ष है, उसको बनाइए, लेकिन हमारे धर्मों पर अगर आप वार करेंगे तो हम भारत की सारी जनता, चाहे वो जैन हो या सनातन हो, चुप नहीं बैठेगी। और मेरा यही कहना है सरकारों से कि आप कृपा करके धर्मों के आस्था, जो परिवार आस्था होती है धर्मों के प्रति, वो लोगों की कम ना करें और उसमें सहयोग करें, क्योंकि जैन हो या कोई भी व्यापारी वर्ग हो, वो आपको कर के रूप में जो रेवेन्यू देता है उसका दुरुपयोग ना करें। मेरी आप सबसे यही अपील है। जय हिंद, जय समाज। जैसे तीर्थ स्थलों में मांसाहारी अंडा बेचने वालों की दुकानों पर निषेध कर रहे हैं, वहीं अल्पसंख्यक जैन समाज का एकमात्र ऐसा तीर्थ जो हमारा शिखर है, जिसका नाम भी शिखर जी है, जैसे आपके चारों धाम है वैसे हमारे भी चारों धाम हैं। शिखर जी, गिरनार जी, अयोध्या जी और बद्रीनाथ। लेकिन हमने हलाहल पिया, डटकर पिया, और आपने हमें पीड़ा दी, हमने सहन की, लेकिन अब हम सहन नहीं करेंगे। पानी सर से ऊपर उठ निकलने जा रहा है। हम कब तक बैठे रहेंगे? कब तक हम आपकी इस तरह के अध्यादेश और आपकी तानाशाही, आपकी निष्क्रियता का प्रतीक जो अध्यादेश है, उसको स्वीकार करते रहेंगे? झारखंड की सरकार और पर्वतराज की संज्ञा मिली सिर्फ जैन समाज के द्वारा। आज उसी पर्वत पर